और सबके पिता हैं। कविता का शीर्षक है पिताजी ने कभी नहीं कहा। और मैं शुरू करता हूँ उस कविता को। पिताजी ने कभी नहीं कहा कि खेलने से बिगड़ जाते हैं बच्चे। पिताजी ने कभी नहीं कहा कि खेलने से बिगड़ जाते हैं बच्चे, कि पटाखे जलाना फिजूल खर्ची है, कि पटाखे जलाना फिजूल खर्ची है, कि सिनेमा देखने से क्या मिलता है, कि खुद काम करने से सेहत ठीक रहती है, कि बच्चों को ऊंचे सपने नहीं देखने चाहिए। पिताजी ने कभी नहीं कहा कि दूध महंगा हो गया है, कि उनकी साइकिल का चेयर कवर टूट गया है, कि उनका चश्मा बदलने की जरूरत है, कि उनका चश्मा बदलने की जरूरत है, कि भैया जी मोटर बाइक गैर जरूरी है, कि गुड्डू की स्कूटी कहां से आई, कि स्कूल की फीस ज्यादा हो गई है, कि घर के खर्चे बढ़ गए हैं, घर चलाना हो गया है मुश्किल, कि बनियान उल्टी पहनी है तुमने, कि जूते के फीते सही नहीं बंधे हैं तुम्हारे। पिताजी ने कभी नहीं कहा कि दीदी की शादी में कितना खर्च हुआ, कि गच्ची के ऊपर कमरा कितने में बना, कि दादी अस्पताल में थी तब कितना आया था आईसीयू का बिल, कि दादा के मृत्यु भोज में जीवे कितने लोग। पिताजी ने भी कभी नहीं कहा कि मेरे घुटने के जोड़ दुखने लगे हैं, कि मुझे जल्दी थकान होने लगी है, कि दवाओं का खर्चा बढ़ गया है। पिताजी ने कभी नहीं बताया अपने ब्लड प्रेशर के बारे में, शुगर के उतार चढ़ाव के बारे में। पिताजी ने कभी नहीं बताया था हार्ट के बारे में, बाईपास जरूरी है नहीं बताया था। पिताजी ने हमें नहीं बताया था। और सच तो ये है कि हमने कभी पूछा ही नहीं था, कि हमने कभी पूछा ही नहीं था। आप सबसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इन लाइन के साथ में कविता खत्म हो गई। आप अपने अपने पिताओं से जाकर के एक बार ये जरूर पूछना कि पिताजी आप घर का खर्चा कैसे चलाते हैं, कि पिताजी आप घर की जिम्मेदारियां कैसे उठाते हैं, कितनी मुश्किल से कितने अरमानों से अपने बच्चों को पिता पालता है और कितनी आशाएं रखता है। ये लाइन उससे संबंधित थी, क्योंकि कितने ही पिताओं के बलिदान से ये देश आज इस जगह पे आके पहुंचा है। ये जो डिक्शनरी आपके सामने दिख रही है, अंग्रेजी की डिक्शनरी शब्द को, ये श्री केशव जी द्वारा बच्चों को पुरस्कार स्वरूप दिया गया है। श्री केशव जी भी अभिवादन के पात्र हैं। कृपया ताली बजाकर स्वागत करें और अभिवादन करें। ये जो शील्ड आपके समक्ष दिख रही है, ये शील्ड इस संस्था के डायरेक्टर महोदय के द्वारा प्रदान की गई है। अभिवादन के पात्र हैं। कृपया तालियां बजा करके अभिवादन करें। कार्यक्रम को गति देने के लिए इतना अच्छा अभी एक नृत्य आपने देखा, पर राधा कृष्ण मेरे मुझे हर कण कण में तेरा ही चेहरा दिखता है। कुछ ऐसा ही कहने के लिए बहन गुनगुन आ रही हैं। छोटी जिसमें सारा जगत बनाया, ईश्वर अल्लाह जिसके नाम हम करते हैं उसे प्रणाम। हम जाते हैं उसको शीश झुकाते हैं, तो हमको इतना वरदान पढ़े लिखे हम पढ़े बस। जय हिंद।
ताली के लिए। बहुत अच्छे कार्यक्रम अभी हैं हमारे सामने। आपका ये जो सहयोग हमें मिलता है, तालियां आपकी मिलती हैं। और मैं भाई जी से निवेदन ये करूंगा कि भाई जी कृपया करके जो अतिथि पधारे हैं उनको पानी की व्यवस्था देख लेंगे। हम देश की सच्ची शोभा बनकर जग को सजाया करते हैं, हम छोट जाया करते हैं। हम बिगड़ गए जग सुधर गया। अभी फिर से कहिएगा। हम बिगड़ गए जग बिगड़ गया, हम सुधर गए जग सुधर गया। हम वीर वतन के रखवाले तकदीर बनाया करते हैं, हम वीर वतन के रखवाले तकदीर बनाया करते हैं। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, एक राष्ट्र बनाया करते हैं, एक राष्ट्र बनाया करते हैं, एक देश सजाया करते हैं। हम देश की सच्ची शोभा बनकर जग को सजाया करते हैं। हम वीर हकीकत अभिमन्यु गोरा बादल ध्रुव तारे। अजी कैसे कहिएगा। हम वीर हकीकत अभिमन्यु गोरा बादल ध्रुव तारे। मिटकर या मिटा करके दुश्मन को हराया करते हैं, मिटा करके दुश्मन को हराया करते हैं। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, एक राष्ट्र बनाया करते हैं, एक राष्ट्र बनाया करते हैं, एक देश सजाया करते हैं। हम देश की सच्ची शोभा बनकर जग को सजाया करते हैं। हम चले तो इतिहास बना, हम बड़े तो विश्वास बना। हम चले तो इतिहास बना, हम बड़े तो विश्वास बड़ा। हम गोली की बौछारों से त्योहार बनाया करते हैं, हम गोली की बौछारों से त्योहार बनाया करते हैं। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, एक राष्ट्र बनाया करते हैं, एक राष्ट्र बनाया करते हैं, एक देश सजाया करते हैं। हम देश की सच्ची शोभा बनकर जग को सजाया करते हैं। आधुनिक गणेश जी अभी अवतरित हुए हैं, इस बालक के अंदर आए हैं और गणेश जी की आत्मा पधार गई है। और मैं निवेदन करूंगा गणेश जी महोदय से कृपया करके वो अपना जलवा दिखाए। भाई कृष्णा जयमनी। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा।
आभान भाव आप स्वयं करता हूँ और आप सभी के लिए ये 62वां गणतंत्र दिवस शुभ हो। मेरी ये कामना है कि यहाँ जो बालक एक एक बालक बैठा है तथा एक एक जो आगंतुक है उस सभी का जीवन जैसे आज हमारे विद्यालय के बालक बालिकाएं खुशियों के साथ ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, उसी प्रकार की खुशियों से आप सभी का जीवन भी भर जाए। और चूंकि इस कार्यक्रम में जब प्रारंभ हुआ था उस समय अंग्रेजों की देन अंग्रेजी में एक भाषण दिया गया था, तो हम अपने देश की अपनी मातृभाषा को कैसे भूल सकते हैं। और इसी के लिए यहाँ पर हम सब यहाँ उपस्थित हैं, जैसा कि श्रीमान नरेंद्र शर्मा जी ने कहा, अंग्रेजों के बालक अंग्रेजी बोलते हैं, तो हमारे जो हिंदुस्तानी बालक बालिकाएं हैं वो सब बड़े ही प्यार से और बड़ी ही अच्छी आवाज में हिंदी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है और इसके बगैर हमारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो फिर इसमें यदि कोई भाषण न दिया जाए तो आज का कार्यक्रम कैसे पूरा हो सकता है। तो इसी के लिए मैं आपके सामने एक बालिका को बुला रहा हूँ जो आप सभी के सामने 2 शब्द कहेगी और वो भी अपनी मातृभाषा हिंदी में, और वो बालिका है अंकिता गुप्ता। जोरदार तालियों से स्वागत करें बालिका का, क्योंकि मुझे काफी देर से लग रहा है यहाँ जितने बालक बालिकाएं हैं वो सब तालियों में कंजूसी कर रहे हैं। और बाहर से आए हुए आगंतुकों, मैं आपके सामने गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। यदि उसमें कोई गलती हो तो क्षमा करना। सर्वप्रथम मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, आगंतुक मानवों तथा समस्त गुरुजनों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। यह पर्व संपूर्ण देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हमें अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। हमारे देश का संविधान लिखित तथा बहुत लचीला संविधान है। हमारे देश का संविधान बहुत बड़ा है। आज का दिन मात्र एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है, यह हमारे जीवन में एक विशेष महत्व रखता है। हमें अपने संविधान की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रयास करने चाहिए। हमारे कार्य ऐसे हो जिससे देश प्रगति करे। हमें अपने संविधान पर तथा अपने देश पर गर्व होना चाहिए। हम उस देश के निवासी हैं जहाँ पर गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध, सूरदास आदि ने जन्म लिया। यही वो देश है जहाँ पर भगवान ने श्री राम में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। मुझे अपने देश पर तथा इस देश में जन्म लेने पर गर्व है। मेरा देश भारत है और मैं भारतवासी हूँ। यहाँ